देखिए, सशक्त अस्थायी समिति की जो बैठक हुई है, वैसे तो कुल 15 एजेंडे पर विचार विमर्श किया गया है, जिसमें कि पहला एजेंडा तो है विगत बैठक के संपुष्टि के संबंध में। लेकिन हम लोगों ने जो 4-5 बिंदु पर जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, उसमें से जो पहला है कि नगर निगम की जो भी भूमि है उसका सर्वेक्षण किया जाए, उसकी पहचान की जाए और वहाँ पर नगर निगम अपना दुकान बने। उसके लिए आज की बैठक में सर्वसम्मति से माननीय महापौर को अधिकृत किया गया है कि वो कमेटी का गठन करें और वो कमेटी 1 सप्ताह के अंदर जो भूमि है नगर निगम की उसकी पहचान कर, उसको चिन्हित कर अपना प्रतिवेदन दे, ताकि नगर निगम उस पर दुकान निर्माण के संबंध में निर्णय ले सके। ये महत्वपूर्ण एजेंडा है जिस पर आज निर्णय हुआ। दूसरा जो एजेंडा उसी से मिलता जुलता कि नगर निगम की जो दुकान है उसको अक्सर देखा गया है कि आवंटन किसी और के नाम से और दुकान का संचालन कोई और करता है। तो नगर निगम ये चाहती है कि दुकान का संचालन जो कर रहा है उसी के नाम पर दुकान का आवंटन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कर दें, तो उसका एक्चुअली नामांतरण होगा। तो जो भी हमारा मूल आवंटी है वो अगर दुकान का संचालन नहीं कर रहे हैं तो ऐसे दुकान की पहचान कर उस दुकान का जो है नामांतरण उस व्यक्ति के नाम से किया जाए जो वास्तव में दुकान चला रहा है। उसके लिए उनको जो विहित फीस है वो फीस अदा करना होगा नगर निगम को। तो नगर निगम उनसे शुल्क वसूल करके अब जो निर्णय होगा कमेटी का कि कितना लिया जाए वो भी डिस्कशन हुआ है, उसकी सूचना बाद में आपको दी जाएगी। वो शुल्क लेकर नामांतरण किया जाएगा। जैसे ही आवेदन आएगा उसका जांच पड़ताल किया जाएगा, दुकान का भी स्तर निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद नामांतरण की कार्रवाई की जाएगी, ताकि जो वास्तविक आवंटी है वही दुकान का संचालन करे, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरा एक निर्णय हम लोगों ने जो लिया है वो जल नल से संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि मधुबनी ज़िला में जहाँ जल जमाव की समस्या होती है वहीं भीषण गर्मी में पानी का संकट होता है। ये 2 समस्या ऐसा है जिसके लिए पूरे नगरवासियों को कष्ट झेलना पड़ता है। तो आज सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या 1 से लेकर 45 तक जहाँ भी जो छूटे हुए घर हैं, छूटे हुए घर जब हम कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि अभी तक जो जल नल की योजना ली गई, चाहे शहरी क्षेत्र में चाहे ग्रामीण क्षेत्र से जो ट्रांसफ़र होकर आया है नगर निगम क्षेत्र में, औसतन 500 घर या 300 घर पर जल नल योजना लिया गया। जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि अभी कम से कम 1000 घर के आसपास जनसंख्या है हर वार्ड। तो जो छूटे हुए घर हैं उस घर का सर्वे कराकर और नए सिरे से प्राक्कलन तैयार कर उसका टेंडर कराकर कार्य कराया जाए। तो हम लोगों का मकसद ये है, नगर निगम ये चाहती है कि सभी शहरवासियों को, नगर निगम के सभी नागरिकों को हर घर में जल मिले। इसके लिए नए सिरे से टेंडर कराकर जल नल योजना का कार्य कराया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जिस पर आज सर्वसम्मति से मोहर लगाया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि 1 माह के अंदर सर्वे कराकर प्राक्कलन बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और जितना शीघ्र हो सके टेंडर हम लोग कराएंगे। टेंडर कराकर जल नल योजना को नए सिरे से हम लोग निष्पादन कराएंगे। तो ये तीसरा बिंदु है जिस पर आज निर्णय लिया गया। चौथा बिंदु ये है कि हम लोगों ने असेसमेंट किया है शहर के साफ़ सफाई व्यवस्था पर। तो हम लोगों ने पाया कि नगर निगम को संसाधन की काफ़ी कमी है, कि अभी हमारे पास 12 ई रिक्शा है, मात्र 5 टिपर है। तो जहाँ 45 वार्ड है वहाँ 17 वाहन से समुचित ढंग से साफ़ सफाई करना संभव नहीं हो पा रहा। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक वार्ड पर कम से कम 1 वाहन तो हो, ताकि अगर 45 वार्ड है तो 45 वाहन रहेगा, तो 45 वाहन से 45 वार्ड को कवर किया जा सकता है। तो इसलिए ये निर्णय पहले भी लिया गया था सशक्त अस्थायी समिति की बैठक में कि कम से कम 20 ई रिक्शा, 8 टिपर, इसके अलावा डी वाटरिंग मशीन जो अभी आ गया है वो तो पहुंच गया हमारे यहाँ, और कचरा पेटी भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 150 कचरा पेटी का क्रय किया जाए, और ट्राईसाइकिल भी हम लोग खरीदने जा रहे हैं। तो उस पर आज पुनः मोहर लगाई गई है सशक्त अस्थायी समिति के द्वारा। और उम्मीद है कि इस माह में ही सारा क्रय की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी और जल्द ही साफ़ सफाई व्यवस्था सुदृढ़ होगा। हम लोगों ने जो एजेंसी था जो साफ़ सफाई का कार्य कर रही थी उनसे मानव बल हम लोगों ने प्राप्त किया था। एक एजेंसी से कार्य से संतुष्ट होकर सशक्त अस्थायी समिति ने निर्णय लिया था कि इनको कार्य मुक्त कर दिया जाए, और
दूसरे एजेंसी से हम लोगों ने मानव बल प्राप्त किया था कि उनसे सिर्फ हम लोग श्रमिक प्राप्त करते हैं, काम नगर निगम खुद कराएगी। लेकिन उस एजेंसी ने भी लिखित रूप में ये दे दिया है कि हम काम कराने में सक्षम नहीं हैं, असहज है। ऐसे परिस्थिति में आज से 7 अगस्त 2024 से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक नया टेंडर का निष्पादन नहीं होता है तब तक विभागीय रूप से कार्य कराया जाएगा। विभागीय रूप से कार्य करने का अर्थ ये हुआ कि नगर निगम खुद साफ सफाई कराएगी और स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर श्रमिकों की सेवा ली जाएगी और सुपरवाइज़र की सेवा ली जाएगी और उससे काम कराएगी। तो इस प्रक्रिया में अगर कहीं ठेला की कमी है, कहीं चूना ब्लीचिंग की कमी है, कहीं वाहनों की मरम्मती की आवश्यकता है, तो वो सारा काम नगर निगम कराएगी। और 7 तारीख से विभागीय काम तब तक चलेगा जब तक कि नया टेंडर का निष्पादन नहीं होता है। नया टेंडर 10 दिन में भी निष्पादित हो सकता है, 1 सप्ताह में भी हो सकता है, चाहे तो महीना भी लग सकता है। तो जब तक नया एजेंसी का चयन नहीं होता है तब तक विभागीय कार्य का संपादन कराया जाए। और एक निर्णय हम लोगों ने ये भी लिया है कि अभी जैसा कि हमने बताया कि कई तरह की गाड़ियों का क्रय किया जा रहा है, ट्राईसाइकिल का क्रय हो रहा है, तो हमारे पास तो एक सीमित जगह है जिसमें आपने देखा होगा पीछे वर्कशॉप है। तो वहाँ बरसात के दिनों में गाड़ी जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। जो भी गाड़ी निकलती है, ई रिक्शा हो या टिपर हो, वो फंस जाता है मट्टी में। तो आज सशक्त स्थायी समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि ये जो हमारा वर्कशॉप है उसका ईंटा से 4 दीवारी का कार्य कराया जाए और नीचे जो है फ्लोर है उसका भी ईंटाकरण किया जाए, ताकि बरसात भी हो तो कोई गाड़ी को आने जाने में कठिनाई ना हो। और अगर मान लीजिए पक्कीकरण हो जाता है बाउंड्री का, तो हमेशा के लिए नगर निगम के लिए सेफ रहेगा कि ये नगर निगम। मिस्त्री अपना 20 तारीख वार्ड जो आया है और शहर में जो नल जल योजना का काम चल रहा है वहाँ काम करेगा। तो आज निर्णय ले लिए हैं और 1-2 दिन में जो है मिस्त्री को खोज करके हर वार्ड में लगाया जाएगा। स्टाफ रहेगा चलाने के लिए, जैसे कि ये चलाने के लिए जो है आज ये भी बोर्ड से निर्णय पास हो गया है कि 2000 माह उनको मिलेगा, 2000 रुपया हाँ, प्रति माह। और 45 वार्ड में जहाँ जहाँ पहले से हमारा 20 तारीख वार्ड जो नया इस बार आया है वहाँ जो है 2-2 हजार रुपया मिलेगा। जो 1 से 30 वार्ड में नल जल पहले से जो 5 साल होने के बाद उसको 2000 माह पर हम रखेंगे। वो मान लेके बकाया है पैसा उनका नगर निगम के जो काम कर रहा है शुरू से 5 साल तक जो नल जल योजना का काम किया वो पेमेंट उनको करना है, ना कि सरकार को करना है। और हाँ, जल नल पे ज्यादा फोकस दे रहे हैं और काम अधिक से अधिक लेंगे, क्योंकि हमारा दावा है कि मधुबनी शहर में अभी तक 80 के लपेट में हम सबरसेबुल गाड़ चुके हैं। पुनः फिर सबरसेबुल जहां जरूरी होगा एक एक करके देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम अपने सोच से मतलब अपने व्यवस्था से अपने पैसा से काम करेंगे और पैसा थोड़ा उसमें कम है तो पैसा आने वाला है 1-2-5 दिन के अंदर, तो पुनः फिर देंगे। हमारा प्रयास है जनता के बीच पानी सफाई, और पानी जहां बारिश का पानी रुक जाता है उसके लिए बहुत महंगा हमारे पास मशीन कल आ चुका है, शौकीन मशीन के द्वारा जहां ज्यादा पानी रुका हुआ है ये मशीन के द्वारा कल उद्घाटन होगा और अगले दिन से हमारा वो शौकीन मशीन काम करने लगेगा, ताकि जहां मेन रोड है और लूप लाइन है अधिक पानी है तो शौकीन मशीन से पानी हम निकाल सकें।